दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में टी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों मुकाबले में टॉस जीता केन विलियमसन ने और जाहिर सी बात है हर किसी दूसरे कप्तान की तरह इन्होंने भी पहले गेंदबाजी चुन ली। दोस्तों मैदान में आते ही इसका नतीजा भी देखने को मिला। गुजरात की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी को संभालने का जिम्मा रहता है मैथ्यू वेड और शुभमन गिल के हाथों में। इससे पहले कि दोनों खिलाड़ी कुछ कर पाते एक छोर से विकेट गिरने शुरू हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि शुभमन गिल और सुदर्शन नाम के खिलाड़ी जो कि उनके बाद आए थे मिलकर 20 से 30 रन भी नहीं लगा पाए थे। मैदान में पांड्या को उतरना पड़ा और मैदान में आते ही पांड्या ने अपने आप को सेट तो किया ही, साथ ही कई चौके और छक्के भी जड़े। लेकिन जब पांड्या रन लगाने लगे तो मैथ्यू वेड 19 पर आउट हो गए। उमरान मलिक की ही गेंद पर 19 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो मैदान में पांड्या अकेले रह गए हैं, क्योंकि दोस्तों मिलर ने 12 रन बनाए थे और अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि शेर अकेला ही काफी होता है और ये मुहावरा पांड्या पे बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों पांड्या ने अंत तक अपनी टीम के लिए धाकड़ बल्लेबाजी नहीं छोड़ी, चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 42 गेंदों में ही 50 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और उन्हें संपूर्ण रूप से साथ मिला अभिनव मनोहर का। दोस्तों मनोहर का नाम तो आपने सुना ही होगा इस बार के आईपीएल में और आज वाकई में देख भी लिया होगा। इस खिलाड़ी ने सबको अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा दिया है और आज भी 21 गेंदों में 35 रनों की ताबड़तोड़ व तूफानी पारी खेलकर गए। लेकिन गुजरात की टीम इतनी पिछड़ गई थी कि कुछ ज्यादा फायदा न हो सका इन पारियों का, क्योंकि दोस्तों जब रन चाहिए थे तब तो तेवातिया 6 रन और राशिद खान 0 पर आउट हो गए। टीम चाहकर भी 160 के ऊपर नहीं जा सकी ढंग से। बहरहाल दोस्तों हैदराबाद की टीम को पूरे 163 रनों का लक्ष्य मिला। टी20 के लिहाज से लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था और एसआरएच की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक हथियार बंद बल्लेबाज मौजूद है। तो हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी में आने वाले अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने ही गुजरात की टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। दोस्तों दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और आज तो विलियमसन ने आते ही 50 जड़ दिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 42 रन बनाए और केन विलियमसन का तो क्या ही कहना, पांड्या को भी छक्के जड़ते चले गए केन विलियमसन। 46 गेंदों में 57 रन बना दिए। हालांकि फिर वो आगे चलकर पांड्या के ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इससे हैदराबाद की टीम की जीत पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा था। पांड्या ने खूब जोर लगाया, फील्डर्स को भी लताड़ा, लेकिन इससे मैच नहीं बदल सका। हालांकि एक अजीब वाक्य जरूर हुआ, राहुल त्रिपाठी जैसा धाकड़ बल्लेबाज 11 गेंद में 17 रन लगाकर रिटायर्ड हर्ट हो गया था, परंतु फिर मैदान में आए निकोलस पूरन ने उनकी सारी कमी को पूरा कर दिया। 15 गेंदों में ही 22 रन लगाकर मुकाबले को लगभग खत्म करने की कगार पर ले गए थे और मार्करम भी आ चुके थे। जीतने के लिए अब 12 गेंदों में मात्र 13 रनों की दरकार थी। मुकाबला लगभग खत्म होने वाला था, जिसके बाद तो दोस्तों निकोलस पूरन ने ही मोहम्मद शमी की धुनाई करी और 19वें ओवर में 2-3 चौके जड़े और एक छक्का जड़कर बड़ी आसानी से अपनी टीम को पूरे 8 विकेट के अंतर से जिताकर शान से आगे ले गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये गुजरात की टीम की आईपीएल 2022 में पहली हार है। एसआरएच की टीम की एक शानदार जीत। दोस्तों हैदराबाद की टीम अब मजबूत लग रही है, उस टीम को हरा दिया जिसको अब तक कोई नहीं हरा पाया था। लेकिन आप सभी को क्या लगता है? दोस्तों अपनी टीम की पहली हार के बाद बौखला गए हार्दिक पांड्या और वाकई में रोहित और बुमराह को याद कर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या बोले पांड्या अपने बयान में वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में मुकाबले दिन पर दिन रोमांचक होते जा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में फेरबदल आ रहा है और ऐसा ही एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल दी। गुजरात और हैदराबाद के बीच में डी.वाई. पाटिल के स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोस्तों हैदराबाद की टीम टॉस जीत गई और जीतकर पांड्या की पलटन के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुन ली। दोस्तों गेंदबाजी चुनकर हैदराबादी कप्तान केन विलियमसन ने सबसे पहले उमरान मलिक से लेकर उन सभी गेंदबाजों को गेंद थमाई जो पांड्या की पलटन पर असर डाल सकते थे और इसका असर दिखा भी। शुभमन गिल को 7 रन पर भुवनेश्वर ने आउट किया और सुदर्शन को 9 रन पर टी नटराजन ने। इतना ही नहीं दोस्तों मैथ्यू वेड भी 19 पर आउट हो गए। वो तो पांड्या नाबाद 50 वाली पारी खेल गए, जिससे कि गुजरात की टीम थोड़ी संभल गई और जाते जाते अंतिम पलों में मनोहर के बल्ले से भी 35 रन मिल गए थे। गुजरात की टीम दोस्तों थोड़ा ही संभली थी कि मैदान में राहुल तेवातिया और राशिद खान का फ्लॉप प्रदर्शन देखने को मिला। राशिद 0 तो तेवातिया 6 पर आउट हुए। कुल मिलाकर दोस्तों 162 पर ही पहुंच पाई थी। दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने 163 का लक्ष्य तो दे दिया, लेकिन हैदराबाद के लिए कुछ ज्यादा खास बड़ा नहीं था। की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी ने ही आधा मैच खत्म कर दिया।
कप्तान केन विलियमसन अभिषेक शर्मा को साथ लेकर आए और दोस्तों फॉर्म में चल रहे अभिषेक ने मैदान में 42 रन लगा दिए, तो वहीं केन विलियमसन साहब भी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम के लिए ये दोनों खिलाड़ी आधा काम तो कर ही गए थे। हुए काम को पूरा कर दिया निकोलस पूरन ने। 15 गेंद में 22 रन तो लगा ही दिए थे, जिससे कि ये बात साफ हो चुकी थी कि निकोलस पूरन मैच जिताकर ही दम लेंगे, और बिल्कुल वैसा हुआ भी। इसके बाद 2 बैक टू बैक छक्के जड़कर दोस्तों निकोलस पूरन ही 18 गेंदों में 32 रन पर पहुंच गए थे, जिसके बाद दोस्तों शमी को ही 2 लगातार चौके जड़े और नालकंदे को आखिरी ओवर में छक्का जड़कर पूरन ने बड़ी शान से टीम को 8 विकेट के अंतर से जिता दिया। और दोस्तों आईपीएल 2022 में अपनी पहली हार पर भावुक हो गए हार्दिक पांड्या, और हार के बाद अपने बयान में दोस्तों पांड्या ने कहा, देखिए हार जीत तो खेल का हिस्सा है, जाहिर सी बात है आप हर एक मुकाबला जीवन में जीत नहीं सकते, और आप हर मुकाबला जाहिर सी बात है कि हारेंगे भी नहीं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती तो हमारी बल्लेबाजी में ही हुई है। अगर हम 15 से 20 रन और स्कोरबोर्ड पर लगाते और ये स्कोर 175 या 180 होता तो मुकाबले में रिजल्ट कुछ और रहता। आईपीएल आसान नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप अगर मुकाबले जीतते आ रहे हैं तो आप हर मैच जीतेंगे। वो गेंद जब मेरे हेलमेट पर लगी तो शायद वाकई में ये भ्रम भी टूट गया था। मैंने सिचुएशन को समझा और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास किया। खुश हूं कि उसमें कामयाब हो सका, लेकिन इस बात से नहीं कि हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी। मैं गेंदबाजों को दोष नहीं देना चाहता। जब लक्ष्य कम था और ड्यू मदद कर रही थी तो जाहिर सी बात है वो चेज कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। और वैसे भी हमारी टीम के पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज नहीं जो हम किसी भी मुकाबले को डेथ ओवर्स में जीत जाएं। साथ ही साथ जिस तरीके की बल्लेबाजी रोहित भाई करते हैं या फिर जो मुंबई इंडियंस में बल्लेबाज मौजूद हैं, वो तो फिलहाल गुजरात की टीम्स में भी हैं, पर उन्हें मैच्योर होने में वक्त लगेगा। और जाहिर सी बात है कि आगे चलकर हम और मेहनत करके मुकाबलों को जीतने का प्रयास भी करेंगे। तो हार्दिक पांड्या अपने बयान में भावुक नजर आए। आपको बता दें कि यह आईपीएल 2022 में उनकी पहली हार है। दोस्तों जब उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार भरी गेंद हार्दिक पांड्या के हेलमेट में दे मारी तो हार्दिक पांड्या ने ऐसा जवाब दिया जिसे उमरान मलिक जिंदगी भर याद रखेंगे। पांड्या ने कैसे इस गेंदबाज को सबक सिखाया और चौके और छक्कों की बारिश कर दी, ये सब तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का एक और घमासान मुकाबला आईपीएल 2022 में नहीं हार रही टीम गुजरात टाइटंस और एक ऐसी टीम जिसे जीत की तलाश है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला जा रहा है। पाटिल के मैदान में दोस्तों ये मुकाबला शुरू हुआ। किस्मत अच्छी थी, केन विलियमसन ने टॉस जीता। जाहिर सी बात है पहले गेंदबाजी ही चुनी। मैदान में दोस्तों पांड्या और पांड्या की पलटन को उन्होंने बल्लेबाजी का न्योता तो दिया, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि आज मैदान में आकर पांड्या ही उनकी टीम की बाखियां उधेड़ कर रख देंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत ज्यादा कुछ खास नहीं थी। पारी के 6ठे ओवर तक स्कोरबोर्ड पर ज्यादा रन लगे नहीं थे, और तब तक ना सिर्फ शुभमन गिल बल्कि साई सुदर्शन का भी विकेट गिर गया। दोनों खिलाड़ी मिलकर 20 से 25 रन ही बना पाए थे। मैथ्यू वेड स्ट्रगल जरूर कर रहे थे। 19 गेंद में 19 रन लगाए थे कि उमरान मलिक आए और 8वें ओवर में उनको भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों उमरान मलिक ने जब पांड्या को आउट करने का प्रयास किया तो ऐसा रवैया अपनाया कि देखकर शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। ये वाक्य दोस्तों पारी के 8वें ओवर का है। उमरान मलिक के सामने हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने चौकों से गेंदबाजों का स्वागत करना शुरू कर दिया था। इसीलिए ओवर की पहली गेंद को अपनी रफ्तार के साथ मिलाकर उन्होंने एक जबरदस्त शॉट गेंद में तब्दील कर दिया। गेंद टप्पा पड़ने के बाद इतनी ज्यादा बाउंस हुई कि पलक झपकते ही पांड्या के हेलमेट में जा लगी। मैच को रोकना पड़ा और हार्दिक पांड्या को चेक भी कराना पड़ा। लेकिन उसके बाद पांड्या ने जो किया उसे उमरान मलिक शायद आईपीएल 2022 के सीजन के अंत तक नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों उमरान मलिक ने अगली गेंद को भी बहुत ज्यादा रफ्तार वाली गेंद में तब्दील कर दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे कि तैयार खड़े थे उमरान मलिक को लेसन सिखाने के लिए। आपको बता दें कि फ्रंट लेग साइड की तरफ से हार्दिक पांड्या ने इतना तेज तर्रार शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से स्टेडियम के बाहर ही जाकर रुकी। इससे पहले कि कोई फील्डर घूमकर गेंद को देख भी पाता, गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और यह चौका हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली गेंद पर भी पांड्या का प्रहार जारी था। दोस्तों पांड्या ने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ से एक और घमासान चौका जड़ दिया। उमरान मलिक की आंखें चौड़ी हो गई थी, लेकिन इस ओवर में वो एक विकेट लेने में भी कामयाब रहे। मैथ्यू वेड का विकेट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन इसका बदला अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी छक्के से पूरा किया। दोस्तों आपको बता दें कि अगले ओवर की 3 गेंद तक पांड्या ने एक भी रन नहीं बनाया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक स्लोअर गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला घुमाया और ऐसा हेलीकॉप्टर छक्का जड़ा के देखकर हर कोई हैरान रह गया। और इसी तरीके से दोस्तों पांड्या ने अपने सर में लगी गेंद का बदला भी पूरा कर लिया, 2 चौके और एक छक्का लगाकर। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या का तूफान जारी रहा।
और आगे चलकर आज हार्दिक पांड्या ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से न सिर्फ 45 रन बना दिए थे बल्कि अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए थे।